दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर डीआरडीओ द्वारा बनाई गई सुपरसोनिक टारगेट स्टार ड्रोन के बारे में है, जिसकी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। और दूसरी खबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी उपलब्धि 5G स्पेक्ट्रम के बारे में है, जिसकी केंद्र कैबिनेट द्वारा नीलामी की मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही भारत में 5G सर्विस उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पहली खबर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ एक के बाद एक मिसाइल बनाते रहता है, लेकिन इस बार डीआरडीओ एक टारगेट ड्रोन बना रहा है जो मिसाइल तो नहीं लेकिन पूरी तरह मिसाइल के जैसे ही काम करेगा। इसका पूरा नाम सुपरसोनिक टारगेट स्टार है। इस सुपरसोनिक ड्रोन की खास बात यह है कि ये समुद्र की सतह से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेगा। ये समुद्र से 12 फीट ऊपर उड़ान भर के फाइटर जेट्स को ट्रेनिंग देगा। समुद्र के नजदीक होने के नाते टारगेट ड्रोन के रडार का पता लगाना दुश्मनों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, जिससे ये दुश्मनों की नजर से आसानी से बचकर अपना काम पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये सुपरसोनिक ड्रोन 2940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। अब आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से टारगेट ड्रोन दुश्मन को टारगेट करेगा। चलिए डिटेल में इस ड्रोन के बारे में समझते हैं। दरअसल डीआरडीओ का स्वदेशी टारगेट ड्रोन बनाने का मकसद भारतीय सेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि यह टारगेट ड्रोन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स को टारगेट की प्रैक्टिस कराएगा। सुपरसोनिक ड्रोन टारगेट स्टार के पहले स्टेज में बूस्टर और दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगाया गया है। इस इंजन की वजह से यह समुद्र के नजदीक यानी 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा। आपको बता दें कि कई प्रकार के क्रूज मिसाइल 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर हमला करने में माहिर होती है और आसानी से बड़े युद्धपोत को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे में इस ड्रोन के जरिए इन क्रूज मिसाइलों पर हमला करने की प्रैक्टिस आसान हो जाएगी और इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी ताकत को बढ़ाने का एक नया मौका मिलेगा। यानी कि डीआरडीओ का टारगेट ड्रोन स्टार बनाने का मुख्य उद्देश्य नौसैनिक युद्धपोतों के सैनिकों को ट्रेनिंग देना और सेना के काम को और भी ज्यादा आसान बनाना है। इतना ही नहीं, टारगेट ड्रोन स्टार का एक और फायदा यह है कि ये फ्रांसीसी एक्सोसैट मिसाइलों के हमले से बचने के साथ साथ चीन द्वारा बनाए गए एंटी शिप मिसाइलों के हमले से बचाने की प्रैक्टिस में भारतीय सेना की मदद करेगा। हालांकि डीआरडीओ द्वारा अभी इसकी विंड टनल टेस्टिंग की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ड्रोन को 2022 से 2023 के बीच में ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि 5G स्पेक्ट्रम के बारे में है। दरअसल हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी को मंजूरी दे दी है। नीलामी में जीतने वाली टेलीकॉम कंपनी भारत में 5G सर्विस उपलब्ध करा सकेगी। हालांकि लोग कई दिनों से 5G सर्विस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ऑडियो और वीडियो कॉल की क्वालिटी में भी बेहतर बदलाव देखा जाएगा। गेमिंग सेक्टर में भी 5G ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। 5G की मदद से ड्राइवरलेस गाड़ियों को ऑपरेट किया जा सकेगा। इससे IoT डिवाइसेस का प्रयोग भी बढ़ेगा। 5G की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये ड्रोन के जरिए डिलीवरी देने और खेत की देखभाल करने में भी मददगार साबित होगा। बता दें कि 15 अगस्त से इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और अक्टूबर तक मार्केट में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग क्यों 5G सर्विस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5G मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है। इससे पहले 2G, 3G और 4G का इस्तेमाल किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक दुनिया के 1/3 हिस्से में 5G नेटवर्क पूरी तरह से फैल चुका होगा। 5G स्पेक्ट्रम के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 700, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज के अलावा मिड मेगाहर्ट्ज और हाई 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के तहत स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित किया जाएगा। मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम के जरिए दूर संचार में मुनाफा होगा। भारत ने पिछले महीने अपनी पहली 5G कॉल की थी। अब सरकार का टारगेट 15 अगस्त 2022 को 5G रोड मैप जारी करने की योजना है। स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने के बाद कंपनियां धीरे धीरे 5G सर्विसेज को लाइव करेगी। इस साल के अंत तक देश के कुछ शहरों में 5G नेटवर्क जरूर पहुंच जाएगा। इसमें सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। केंद्र सूचना एवं संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पिछले महीने IIT मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया था। अब जल्द ही भारतीयों को 5G नेटवर्क मिलने का इंतजार है। वैसे हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर 4G की स्पीड ही अच्छी आ जाए तो 5G की हमें जरूरत नहीं है। आपके यहाँ 4G नेटवर्क की स्पीड कैसी है और आप कहाँ पर रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।